नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धुस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोग मेरे साथ टेलीफोनिकली अपने विचार विमर्श शेयर करते हो और मुझे बड़ी खुशी होती है, आत्मिक खुशी होती है मैं जब आपसे बात करता हूं। कहते हैं कि विद्यालय में जब आचार्य या प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना, तो जब तक पढ़ाते हैं तब तक वृद्ध नहीं होते। वो अपने आप को उन बालकों में ढूंढते हैं, उन जवान जो विधि है नई चीज, उनके साथ अपने आप को मिलाते हैं और सदैव यंग बने रहते हैं। ऐसी ही विचारधारा जब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे कई बेटियां, कई मेरे भाई और कई मेरी माताएं बहुत अच्छी बात करती हैं कि आजकल जीवन के अंदर नया नावृत हो गया। साथियों, थोड़ा सा आपको बताएं, पहले समय में संतान कैसे होती थी कि सबसे बड़े घर के मेंबर ने कहा, यानी आपके दादाजी ने कहा, तो सभी उनकी बातों को बड़े धैर्य से मानते थे। किसी प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता था और वो भी निष्पक्ष भाव से कार्य करते थे। फिर नई संतान हुई, समय थोड़ा सा बदला। दूसरे समय की जो पीढ़ी आई, उसमें पिता ने थोड़ा बहुत अपने पिता से तर्क वितर्क किया, नहीं ये कार्य ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। फिर समय बदला और उसके बाद जो नई संतान आई, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हमें ही ज्ञान है। इसको हम जनरेशन गैप भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बात बता दूं आपको, नीम का पेड़ भले कुछ ना दे पर छाया तो देगा। उसके अंदर कई औषधि तत्व भरे हुए हैं। ऐसे ही हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे घर के जो बड़े हैं, और कुछ ना सही उनको आपसे ज्ञान कुछ ज्यादा ही होगा। तो ऐसे समय में संतान का क्या कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता से जरूर विचार विमर्श करें। मेरे पास एक दो बच्चों के फोन आए कि मेरे माता पिता मुझे प्रेम नहीं करते। कहा जी बड़ी अच्छी बात है, फिर उन्होंने जन्म क्यों दिया आपको? आपके पिता क्या करते हैं? महाराज बैंक में मैनेजर। आपकी माता क्या करती है? महाराज अध्यापिका है। आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई कर रही। कौन सी क्लास में? अपनी क्लास भी बताएं। कितने भाई बहन हो? मैं हूं तो अकेली। इनका सबसे पहले तो मैं तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने तुम्हारे इस सर्वगुण संपन्नता के लिए तुम्हें एक ही किया। यानी तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना आए, उसके लिए तुम्हें जो है इतना पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और तुम कहती हो कि प्रेम नहीं करते। क्योंकि संतान जो है बाह्य आवरण को देखती है, लोगों से बाहर विचार विमर्श करके, ये है समय नहीं देते, ये नहीं करते, ऐसी बात नहीं। वो किसके लिए कमा रहे हैं? तुम दोनों, तुम्हारे लिए ही। और जब उससे विचार विमर्श किया, उसको समझाया, भगवान की कृपा से बालिका की समझ में आया, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो टेलीफोन के लिए अगर कोई समाधान मिल जाता है, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। इसीलिए जीवन के अंदर 3 प्रकार की संतान मैंने बता दी। पहली संतान जो अपने बड़े बुजुर्गों का कहा मानती थी, दूसरी संतान थोड़ी बहुत विचार विमर्श करके, और तीसरी जो तर्क वितर्क करके और अपनी बात मनाने की कला भी जानती थी। लेकिन जो चौथी पर्व आ रही है मित्रों, बड़ी खतरनाक है। हम आजकल जो भी ज्ञान लेते हैं, दूसरे बाह्य रूप से ज्ञान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान सदैव अपने परिवार से ही लीजिए। आपके परिवार के अंदर जितना ज्ञान है, जितनी औषधि आपके निमित्त है, वो दूसरे के पास नहीं। आपकी माँ, आपके पिता, जिन्होंने आपको जन्म दिया, वह आपके एक एक कला को जानते हैं, एक एक शरीर के अंग भाव को जानते हैं। ज्ञान है उन्हें, कहाँ दर्द होगा, कहाँ क्या लगेगा, कब क्या करेगा। और सबसे प्रिय भी इस संसार में
अपनी संतान से प्रिय दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस संसार में आपके माता पिता ही हैं जो अपनी संतान को आप अपने आप से भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, नहीं तो दूसरे के अंदर जेलसी होती है। वो आपको तरक्की के भाव में नहीं देख सकती, आपकी तरक्की में कुछ न कुछ अवरोध डालने की कोशिश करेगी, आपके मन को मंथने की कोशिश करेगी। इसलिए माँ बाप से बढ़ करके, बुजुर्गों से बढ़ करके इस संसार में दूसरी कोई चीज नहीं। अगर आपने अपने परिवार को बना लिया तो समझ लीजिए आपका कुटुंब बन गया, कुटुंब बना समाज बन गया, समाज बन गया तो देश बन गया, और देश बन गया तो आपका राष्ट्र निर्माता आप कहलाओगे। इसी प्रकार से इन छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे विचारों को अपने में समाश्रित कीजिए। आइए 29 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। इस सप्ताह के अंतर्गत मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा चिंता करने की बात हो सकती है। वाहन इत्यादि पे कहीं चोट लग सकती है। आपके सत्कर्म ही आपके आगे आएंगे, जिससे आपका बचाव रहेगा। आपके ऊपर कोई मान हानि की बात भी हो सकती है, इसलिए अपने सम्मान को बचाने के लिए हनुमान चालीसा का पठन करें। कहते हैं हर प्रकार के रोगों के निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए हनुमान जी की उपासना सर्वोत्तम है। मंगलवार, शनिवार और बुधवार, इन 3 वारों में हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाइए। वैसे तो प्रतिदिन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, सप्ताह के अंतर्गत बड़ा लाभ मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, तरक्की के पूरे रास्ते खुले रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए समय उनके अनुकूल नहीं चल रहा है, कष्ट रहेगा। कोई न कोई आपके जीवन के अंदर परेशानी उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सचेत रहें। करना क्या है सप्ताह के अंतर्गत? इस सप्ताह में यदि आप करना चाहते हो तो आपने अंध विद्यालय में जाकर के कुछ फूल, फल या पंग जहां रहते हैं उनको जो भी श्रद्धा से आप दान कर सकते हैं, बड़ी सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, धन धान्य की वृद्धि होगी, यशमान में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा सोचने का विषय बन जाता है, परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सोच विचार करके काम करें। धन का अपव्यय न करें, संचेतन रहे, सफलता आपके चरण छूमेगी। कन्या राशि वालों के लिए समय उनके अनुकूल चल रहा है, लाभ रहेगा, यशमान में वृद्धि रहेगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण छूमेगी। तुला राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी, शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, भाग दौड़ बन सकती है। इस समय करना क्या आपने? अगर आप कर सकते हो, रामचरितमानस के सोपान बालकांड को पढ़िए, बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा उत्तम रहेगा। कन्या राशि, तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के साथ चलें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय उनके अनुकूल नहीं चल रहा है। मित्रों से असहयोग रहेगा, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, कार्य बनेंगे नहीं, रुकावट पड़ेगी। क्या करना है? इस सप्ताह के अंतर्गत आपने गौशाला में जाकर के थोड़ा नमक का डला लेकर के गौ माता के सम्मुख रख दें, जैसे जैसे चाटेंगे आपके कष्टों का निवारण होता रहेगा। धन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उनके अनुकूल चल रहा है, माता पिता सभी परिवार में सहयोग मिलेगा, सुख समृद्धि रहेगी, आसमान में वृद्धि रहेगी। धनु के बाद मकर राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, हर प्रकार से लाभ है, उन्नति कारक है, मनोयोग बना रहेगा, सफलता प्राप्त होगी। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है मित्रों, थोड़ा सोचना पड़ेगा, परेशानी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, शरीर का भी ध्यान रखिए, कष्ट हो सकता है। व्यर्थ में किसी वहम में न पड़े, ऐसी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इन वहमों के निवारने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान की दया से आपके संकटों का निवारण हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उनके अनुकूल चल रहा है, लाभ मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा और यश मान में वृद्धि होगी। यह तो था 12 राशियों का फलादेश। अब इस सप्ताह के अंतर्गत सभी ने करना क्या है? देखिए धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, परेशानी उत्पन्न हो रही है जीवों, तो थोड़ा सा जल भर करके किसी मिट्टी के बर्तन में या उसमें
अपनी छत के ऊपर रख दीजिए, कुछ दाने पशुओं पक्षियों के लिए रख दीजिए। हो सके तो कहीं जलपान इत्यादि की व्यवस्था कीजिए, बड़ा लाभ रहेगा। बहुत ही उत्तम कार्य है। ऐसा कार्य करने से निश्चय आपको भी लाभ मिलेगा और परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी, आपके कष्टों का निवारण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।